नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 और 8 अगस्त 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे बीतने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, क्या शुभ योग बनेंगे और क्या अशुभ योग बनेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं 7 अगस्त 2025 की। तो दिन जो है बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार का रहेगा। इस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:56 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय शाम को 5:56 पर होगा। इस दिन सूर्य जो है कर्क राशि में रहेंगे। वहीं पर बात करूं चंद्रमा की, तो यह धनु राशि में रहेंगे। इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जो कि दोपहर में 2:02 पर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी दिन में 2:30 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन विश्वकुंभ नामक योग बनेगा। साथ ही इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो देखिए, इस दिन का शुभ समय दोपहर में 12:06 से लेकर के 12:58 तक रहने वाला है। इस दिन के राहु काल की बात करूं तो दोपहर 2:10 से लेकर के शाम 3:49 तक इस दिन का राहु काल यानी कि अशुभ समय रहने वाला है। अब बात करते हैं 8 अगस्त 2025 की। तो देखिए, दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:56 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय शाम 6:41 पर होगा। सूर्य इस दौरान कर्क राशि में रहेंगे। वहीं पर बात करूं चंद्रमा की, तो यह मकर राशि में रहेंगे। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जो कि दोपहर में 2:30 बजे समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से श्रावण नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर में 2:13 पर समाप्त होगी। इसके बाद से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन आयुष्मान नामक योग बनेगा, जो कि एक शुभ योग माना जाता है। ऐसे में देखा जाए तो यह योग जो है पूरे ही दिन रहने वाला है। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 12:05 से लेकर के 12:57 तक इस दिन का शुभ समय रहने वाला है। इस दिन के राहु काल की बात करूं तो ये सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक इस दिन का राहु काल यानी कि अशुभ समय रहने वाला है। तो यह तो रही इन 2 दिनों में अशुभ समय अशुभ समय के बारे में बात और चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात। लेकिन अगर मैं बात करूं बड़े ग्रहों में, तो देखिए, इन 2 दिनों में बड़े ग्रह में किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन या नक्षत्र चरण परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात इन 2 दिनों में किसी भी बड़े ग्रह का स्थान परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए, 7 अगस्त के दिन चंद्रमा की स्थिति धनु राशि में है, आपके 11th हाउस में है। 11th हाउस में चंद्रमा रहेंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके प्रभाव से देखा जाए तो यह दिन आपकी इच्छाओं की पूर्ति का रहेगा, क्योंकि 11th भाव जो होता है हमारी कुंडली का, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। ऐसे में आपके एकादश भाव में चंद्रमा के होने की वजह से इस दिन आपका कोई कार्य पूरा हो सकता है, आपके किसी कार्य में लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है, आपको किसी कार्य में सफलता मिल सकती है, या फिर आपका लंबा समय से सोचा विचारा हुआ कोई कार्य इस दिन पूरा हो सकता है। देखा जाए तो इस दिन आप लोगों के साथ बेहद मिलनसार तरीके से मिलेंगे जुलेंगे, अपने रिश्तों को लोगों के साथ मजबूत बनाएंगे। इस दिन आप अपने लक्ष्यों पर, अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। वही बात करूं पारिवारिक जीवन के हिसाब से, तो पारिवारिक जीवन में इस दिन खुशियां ही खुशियां रहने वाली है। सभी के साथ आपके संबंध उत्तम रहेंगे। इस दिन आपका देखा जाए तो सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। जी हाँ, धन आगमन के रास्ते इस दिन तैयार होंगे। 11th भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके जीवन में इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट कर सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके लिए इस दिन का जो दिन है काफी उत्तम रहेगा, जो कि धन की स्थिति को उत्तम बनाएगा। साथ ही इस दिन आपके कार्यों में आपको अत्यधिक सफलता भी प्रदान करेगा। ऐसे में देखा जाए तो 7 अगस्त का जो दिन है, ये कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी उत्तम रहने वाला
है। अगर हेल्थ वाइज भी बात करूँ तो यह दिन आपके लिए उत्तम है। वहीं पर यदि आप कुंभ राशि के जातक विद्यार्थी वर्ग से हैं, स्टूडेंट वर्ग से हैं, तो ऐसे में इस दिन आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपको आपके मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए 7 अगस्त का दिन आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक रहने वाला है। अब बात करते हैं 8 अगस्त 2025 की। तो देखिए 8 अगस्त के दिन जो चंद्रमा की स्थिति है मकर राशि में रहेगी, आपके 12th भाव में रहेगी, आपके व्यय के भाव में रहेगी। ऐसे में देखा जाए तो इस दिन कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके खर्चे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, खर्चों पर इस दिन आपके लिए नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि इस दिन आपके अनावश्यक रूप से खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। यह दिन जो है आपके कार्यों के हिसाब से बात करूँ, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यों में अच्छी सक्सेस मिलेगी। वहीं पर यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापारी वर्ग को अच्छा खासा धन लाभ होगा। वहीं पर देखा जाए तो यह दिन आपको कुछ घर परिवार से रिलेटेड किसी कार्य को लेकर मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इस दिन आपकी चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। इस दिन आपके जीवन में धन का आगमन भी होगा, लेकिन धन के खर्चे भी बढ़ेंगे। ऐसे में धन संचयन करने में इस दिन आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करूं हेल्थ वाइज तो देखिए कुंभ राशि के जातकों के लिए 8 अगस्त 2025 का जो दिन है, वैसे तो कोई विशेष रूप से आपको समस्या नहीं होगी हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन मानसिक तौर पर आप थोड़ा सा परेशान होंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर आपका स्वास्थ्य स्थिति कुछ बहुत ज्यादा उत्तम नहीं रहेगा। अगर बात करूं व्यापारी वर्ग की तो आपको आपके व्यापार में जितना आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से लाभ प्राप्त होगा। वहीं पर बात करूं यदि जो लोग शेयर मार्केट में पैसे निवेश करते हैं उनके लिए, तो देखिए शेयर मार्केट के हिसाब से इस दिन मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इस दिन अगर मन करे तो पैसों का निवेश शेयर मार्केट में आप ना करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं पर बात करूं यदि कुंभ राशि के जातक के स्टूडेंट वर्ग के बारे में, तो देखिए स्टूडेंट वर्ग के लिए यह दिन जो है बेहद सकारात्मक रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ पर आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अदरवाइज यह दिन जो है आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक रहने वाला है। इस दिन देखा जाए तो व्यापारी वर्ग को तो लाभ होगा, लेकिन साथ में इस दिन यदि आप कुंभ राशि के जातक किसी विदेशी कार्य को लेकर परेशान है, यानी कि विदेश से जुड़े हुए कार्य को लेकर परेशान है, उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मान लीजिए आपने वीजा का अप्लाई किया हो और नहीं मिल पा रहा हो, तो इस तरह से कोई भी विदेश से जुड़ा कार्य जो होगा इस दिन पूरा हो सकता है, क्योंकि इस दिन 12th भाव में चंद्रमा रहेंगे तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। ऐसे में देखा जाए तो ये दोनों ही दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक रह रहे हैं। एक दिन जो है आपको विशेष रूप से धन लाभ करा रहा है और एक दिन आपके खर्चों में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। ऐसे में अपने तालमेल बिठाकर अपने पैसों को लेकर खर्च करने की आदत डालिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। इन 2 दिनों को और भी ज्यादा उत्तम बनाने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ऐसे में यह 2 दिन आपके पूर्ण रूप से सकारात्मक बीतेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनका 7 और 8 अगस्त 2025 का दिन उत्तम बीतेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।